यूनिवर्सिटी के दिनों में उसकी मुलाकात हुई हसन से। हसन ने हिम्मत की और महक का रिश्ता लेकर उसके घर पहुंच गया। महक और हसन की शादी हो गई। महक रोज की तरह हसन के ऑफिस जाने के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो अपलोड कर रही थी। तभी एक लड़के का मैसेज आया। पहले महक ने इग्नोर किया, लेकिन बार बार नोटिफिकेशन आते रहे। आखिरकार उसने उस लड़के का प्रोफाइल खोला। नाम था मोइज। महक धीरे से खुद से बोली, ये कितना यंग है, हैंडसम भी और बिजनेसमैन। उसका दिल चाहा कि रिप्लाई करे, लेकिन फिर अपने दिल को समझाया, मैं एक शादीशुदा औरत हूं, मैं हसन को कभी धोखा नहीं दे सकती। उसने फोन साइड में रख दिया और सोचा, जब हसन घर आएगा ना, मैं उससे बात करूंगी, अपने रिश्ते को फिर से संभालने की कोशिश करूंगी। उस दिन महक ने हसन के लिए खाना बनाया, नया ड्रेस पहना और बेचैनी से उसका इंतजार करती रही। रात हो गई, घर खामोश था। हसन वापस ना आया। महक की आंखों में आंसू भर आए। गुस्से में उसने खाना उठाकर नीचे फेंक दिया। वो अपने कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगी। देर रात हसन घर आया। उसने खाना जमीन पर देखा और गुस्से में चिल्लाया, महक, ये सब क्या है? उस रात दोनों की बहुत बुरी लड़ाई हुई। महक ने हसन को बुरा भला कहा और गुस्से में कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम के सोफे पर गिर पड़ी। उसका दिल कह रहा था, शायद वो मुझे मनाएगा, शायद कोई गिफ्ट लाएगा, शायद मुझे समझेगा। लेकिन हसन सो गया और महक आंसुओं के साथ अकेली सोफे पर पड़ी रही। थककर उसने मोबाइल उठाया। मुइज के दर्जनों मैसेज उसका इंतजार कर रहे थे। उस रात का गम महक के दिल को तोड़ चुका था और उसने मुइज को रिप्लाई कर दिया। मुइज ने लिखा, तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। तुम्हारी स्माइल की तस्वीर देखकर मेरा दिन बन गया। महक के आंसुओं के बीच हल्की सी मुस्कान आ गई। मुइज उसे हंसाता रहा, अपनी बातों और पैसों से इम्प्रेस करता रहा। महक के दिल में एहसास हुआ, कितने अरसे बाद किसी ने मुझे इतनी अहमियत दी है। उस रात महक को लगा जैसे वो फिर यूनिवर्सिटी के दिन जी रही हो, जैसे हसन तब उसे हंसाता था, फ्लर्ट करता था। मुइज के साथ बातें करते करते महक सब भूल गई। हसन से लड़ाई, आंसू, उदासी, सब। उसने मुस्कुराते हुए फोन रखा और चैन की नींद सो गई। सुबह हुई तो हसन ऑफिस जा चुका था। महक ने फोन चेक किया। मुइज के और भी मैसेज, मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अब मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। पहले महक ने मना किया, लेकिन मुइज के जिद करने पर मान गई। उसने सोचा, बस थोड़ा वक्त बिताऊंगी, हसन को बिना बताए घर लौट आऊंगी। महक ने मुइज को अपना एड्रेस भेजा और तैयार होने लगी। आईने के सामने खुद को देखा और धीरे से मुस्कुराई। आज वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी रुकी। मुइज उसका इंतजार कर रहा था। महक ने घर लॉक किया और बाहर आई। उसने मुइज को देखा और खुद से सोचा, ये तो तस्वीरों से भी ज्यादा हैंडसम है। मुइज ने मुस्कुराकर कहा, महक, तुम तो तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत हो। महक के दिल में अजीब सी खुशी थी। दोनों एक बड़े रेस्टोरेंट गए। महक के दिल में हल्की सी कसक उठी। हसन, तुम मुझे कभी यहां नहीं लाए। रेस्टोरेंट में महक सिर्फ मुइज को देखती रही। उसके दिल से बस एक बात निकलती रही, काश मुइज मेरी जिंदगी में पहले आता। मुइज फ्लर्ट करता रहा, हंसाता रहा और खाना खत्म होने के बाद उसने महक को एक छोटा बॉक्स दिया। उसके अंदर एक नेकलेस था। मुझे चाहो या ना चाहो, लेकिन ये नेकलेस हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा। महक ने आंसुओं से भरी मुस्कान के साथ नेकलेस पहना। उसका दिल मुइज के लिए झुक चुका था। फिर मुइज ने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो हम होटल चलकर और वक्त साथ बिता सकते हैं। महक के दिल ने कुछ पल के लिए हाँ कहा, लेकिन फिर हसन याद आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज नहीं मुइज, कभी और, अब मुझे घर छोड़ दो। मुइज ने जोर नहीं दिया। महक घर आई तो उसका दिल उदासी के बजाय खुशी से भरा हुआ था। वो बार बार नेकलेस को देखती और सोचती, शायद ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। थोड़ी देर बाद हसन घर आया। उसने महक को तैयार देखा तो पूछा, तुम कहीं गई थी? महक ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और चुपचाप कमरे में चली गई। हसन पीछे आया और बोला, महक, कल रात के लिए माफ कर दो, चलो मैं तुम्हें कहीं बाहर ले चलता हूँ। महक हंसी, लेकिन उस हंसी में दर्द था। उसने धीरे से कहा,